देखिए बेटा, गिवन है आपको अ मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम यूज एज सॉलिड रॉकेट फ्यूल विच रिएक्ट टू गिव Al2O3 एंड आयरन. नो फॉर अदर रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर इन्वॉल्व ऑन कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Fe2O3 200 यूनिट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. राइट अ बैलेंस रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द अबव चेंज. तो पहले रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगा, Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट हो रहा है. आपको बोला है कि क्या बन रहा है, Al2O3 एंड आयरन. इनके अलावा कोई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है. तो बस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए. कितना आयरन है, 2 से बैलेंस मल्टीप्लाई कीजिए. कितना एल्यूमिनियम है, 2. तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया. ठीक है. सेकंड पार्ट पूछा है. अब यहाँ पे बोला है कि अगर 1 मोल ऑफ Fe2O3 तो उससे 200 यूनिट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है. सेकंड पार्ट आपको बोला है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मास ऑफ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम टेकन सो दैट मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट फ्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए. तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली मास का रेशियो की बात करें कि अगर ये 1 मोल है तो एल्यूमिनियम कितना होगा, 2 मोल. तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो रिएक्शन भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम. यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है उसी रेशियो में अगर यहाँ पर रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा तो एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही होगी. यानी दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे होंगे तो एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी. अगर 1 मोल Fe2O3 है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे रिएक्शन 100% हो जाएगा. अब यहाँ पे मोलर मास देख लें क्या होगा, 2 × 56 प्लस 48 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 × 27. तो यहाँ से आप देख लीजिए मोलर मास कितना है, इसका 160 ग्राम और इसका 54 ग्राम. दोनों के मास का रेशियो ले लीजिएगा तो 80:27 ग्राम के रेशियो में अगर ये रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी. थर्ड आपको पूछा है व्हाट वुड बी एनर्जी रिलीज इफ 16 kg ऑफ Fe2O3 रिएक्ट विद 2.7 kg ऑफ एल्यूमिनियम. अब अगेन बैलेंस इक्वेशन की बात करें, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस 2 Fe. तो यहाँ पर ये 1 मोल है, 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कितना है, 200 यूनिट. राइट. अब यहाँ पे 1 मोल मीन्स कितना ग्राम, 160 ग्राम. 2 मोल मीन्स कितना ग्राम, 2 × 27 ग्राम. अब आपको मास का इन्फॉर्मेशन जो फेरिक ऑक्साइड का गिवन है, गिवन मास क्या है, 16 kg और 16,000 ग्राम. एल्यूमिनियम कितना गिवन है, 2.7 kg. ग्राम में चेंज कर दें, 2700 ग्राम. तो यहाँ पे मोल्स कितना होगा, 16,000 अपॉन 160 अपॉन 160 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 1000 मोल. इधर कितना होगा, 2700 अपॉन 27 मीन्स 100 मोल. राइट. तो 16 kg आपको गिवन था तो 16,000 ग्राम यहाँ पे Fe2O3 का हुआ, उसके मोलर मास से आप डिवाइड कीजिएगा. अच्छा, एक ज़ीरो यहाँ पर शायद एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको करेक्ट करें. तो कितना हो जाएगा, 16,000 अपॉन 160 मीन्स ये कितना हो जाएगा, 100 मोल्स ये हो जाएगा. ठीक है. तो 100 मोल Fe2O3 है, एल्यूमिनियम भी 100 मोल है. तो अगर यहाँ पर अब देख लीजिए बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको 1 मोल Fe2O3 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो 200 यूनिट ऑफ जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अब ये 100 मोल है, ये भी 100 मोल है तो रिएक्शन का रेशियो क्या होगा, 1:2. यानी जितना मोल्स ऑफ Fe2O3 होगा उससे डबल कौन रिक्वायर्ड होगा, एल्यूमिनियम. तो अगर ये 100 मोल है तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा, 200 मोल. बट यहाँ पे ये क्या है, 100. तो मीन्स ये क्या होगा, लिमिटिंग. तो आप कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग. तो अगर ये 2 मोल है, ये 1 मोल रिक्वायर्ड होगा. अगर ये 100 मोल है तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा, 50. तो 100 में से कितना रिएक्ट होगा, 50 मोल. होपफुली आप ये लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग समझ पा रहे होंगे. राइट. तो ये 100 मोल था, ये 100 मोल था. तो अगर कंप्लीट रिएक्शन है तो इसके 100 मोल के लिए कितना, 200 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड था. बट 200 नहीं है, 100 ही है. तो जितना रिक्वायर्ड था उससे कम है. सो एल्यूमिनियम यहाँ पर लिमिटिंग हुआ. तो कैलकुलेशन आप किसके अकॉर्डिंग होगी, एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग. तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट हो रहा था तो 200 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था एनर्जी. अगर 1 मोल एल्यूमिनियम कंज्यूम होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, 100 यूनिट. और अगर 100 मोल एल्यूमिनियम यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, 100 × 100 मीन्स 10,000 यूनिट. राइट. होपफुली क्लियर होगा आपको.